Hello everyone, this is Tanisha Shekhawat and welcome back to your own channel NEET Marvels. So guys, अभी जो टाइम आ गया है हमारा, हम नवंबर ख़त्म होने वाले हैं ऑलमोस्ट, हमारे पास हार्डली 4 से 5 महीने बचे हैं। तो हमें इस पॉइंट पर रिवीजन भी स्टार्ट कर देना चाहिए काफ़ी सारी चीज़ों का, हमारे सिलेबस का साथ साथ, ताकि हम एक अच्छा स्कोर कर पाएँ हमारे नीट 2025 में। क्योंकि हमें पता है चाहे कितना भी पढ़ लें, असली नंबर आपके असली मार्क्स रिवीजन पे ही डिपेंड करते हैं। तो हम लाए हैं आपके लिए बहुत अच्छी रिवीजन स्ट्रैटेजीज, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत आती है इसमें कि सही तरीके से रिवाइज करने का तरीका कैसे होना चाहिए, सही तरीके से रिवाइज कैसे कर सकते हैं जो इफेक्टिव हो, आपको चीज़ें रिटेन हो, अब कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट ला सकें और कंप्लीटली अटेंशन से आप पढ़ सकें। तो वो सब हम आज के इस सेशन में देख लेते हैं फटाफट से। ओके, सो गाइस, सबसे पहले, एंड ये सब टेक्निक्स में पहले बता दूं, साइंटिफिकली प्रूवन होने वाली है, तो डेफिनेटली काम करने वाली है। तो आप इनको सीरियसली अपनी लाइफ में इम्प्लीकेट करना, ठीक है। तो अगर हम बात करें बच्चों सबसे पहले कि स्पेस्ड रेपिटेशन का द ओवरऑल फंडा इज कि आपको आज कुछ पढ़ना है, आपने पहली बार वो सब्जेक्ट पढ़ा है, बट क्या होगा, आप उसको कुछ टाइम तक अपने दिमाग में रिटेन रख पाएंगे। बट एक पॉइंट आएगा जब आप कंप्लीटली उसको भूलने लगेंगे और पूरा भूल जाएंगे। उस पॉइंट पे जैसे ही आप पहुंचने वाले होते हैं, उससे पहले ही आपको क्या करना है, सेकंड टाइम उसको पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है, जिसमें ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम जितना टाइम नहीं लगेगा, बट वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है क्योंकि वो आपके टॉपिक को वापस से 100% रिटेन करा देगा। और ये साइकिल थोड़ी देर तक चलती रहेगी, आप दोबारा इसको जो भी है अपना टॉपिक उसको भूलने लग जाएंगे। अब आपको थर्ड टाइम उसको रिविजन कर लेना है उसको भूलने से पहले, ताकि चीजें आपके दिमाग में परमानेंटली स्टोर हो सके। तो वही है हमारा स्पेस्ड रेपिटेशन का तरीका, जो हमारे पीछे ग्राफ है वो साइंटिफिकली प्रूवन ग्राफ है अच्छे से। तो अगर हम देखें तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम पढ़ाई किया, हाँ जी, तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम लर्न करने के बाद हमारा टॉपिक हो गया 100% रिटेन, बट और बाय द डे 3 धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा है हमारा रिटेंशन। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डे पे ही एक और रिवीजन ले लेंगे। तो विद इन 24 आवर्स आपने जो लेक्चर में देखा या आपने जो रीड किया अपने नोट से, उसको विद इन 24 आवर्स आपको एक बार पढ़ लेना है, ताकि चीज़ें आपको वापस से 100% हो जाए। वह जैसे ही डे 1 में ये आपको 100% वापस से हो गया, अब आप सेकेंड रिविजन लेंगे अबाउट थर्ड या फिर फोर्थ डे पे, वापस से आपको चीज़ें कंप्लीट 100% हो जाएंगी। और ये आप 3 टाइम करेंगे टोटल, ताकि आपको चीज़ें परमानेंटली स्टोर हो सके। अब ऐसा नहीं है कि हाँ, ये 3 बार करने के बाद मैं कभी भी ना देखूँ टॉपिक और मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। आपको ऐसे ही स्पेस्ड रेपिटेशन बहुत ज़्यादा टाइम तक रेगुलरली इंटरवल्स पे करना ही पड़ेगा, तभी चीज़ें आप रिटेन रख पाएंगे। बट हाँ, एक पॉइंट के बाद दिन की जगह वीक होने लग जाएगा आपका टाइम, कि पहले वीक पढ़ा फिर दूसरे तीसरे वीक पढ़ रहे हैं, हर रोज़ या हर 2-3 दिन में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था हमारा पहला तरीका बच्चों, जो कि है स्पेस्ड रेपिटेशन, जो आपको फॉलो करना चाहिए अपने लाइफ में, स्पेशली बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट के लिए, जहां पे आपको इतनी सारी चीजें हर रोज याद रखनी होती हैं, याद करते हैं आप, उसको रिटेन रखना पड़ता है नीट 2025 के एग्जाम के लिए। अगर हम सेकंड टेक्निक पे आ जाएं बच्चे, तो वो है एक्टिव रिकॉल। अब एक्टिव रिकॉल बेसिकली एक्टिव लर्निंग का एक पार्ट है। एक्टिव लर्निंग और पैसिव लर्निंग में अगर हम डिफरेंस देखें, तो मुझे सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि अगर मैं बोल बोल के आपको पढ़ा रही होती हूँ जब लेक्चर्स में, तो वो हो गया कि आप पैसिव लर्निंग कर रहे हैं फिलहाल। बट लेट्स से कि आप बाद में रिवाइज करते टाइम अपनी नोटबुक बंद करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे कि हाँ मैंने क्या क्या पढ़ा। उसके बाद आप सब कुछ लिखने की कोशिश करेंगे, या फिर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट वगैरह देंगे, या फिर आप अपने पीयर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे, उनसे क्विजेस लेंगे, उनको क्विजेस के गेम्स वगैरह उनके साथ खेलेंगे। तो वो सब आ जाता है एक्टिव लर्निंग के अंडर, जहाँ पर आप एक्टिवली अपने ब्रेन को इन्वॉल्व कर रहे हो, चैलेंज कर रहे हो टू रिमेंबर थिंग्स। और इस तरीके से पैसिव लर्निंग के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको चीज़ें याद होती हैं। तो अगर हम एक और पिरामिड देखें यहाँ पर, तो वहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अगर आप लेक्चर वगैरह देखते हैं तो कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है आपका, और रिटेंशन बहुत कम होती है यहाँ पर। अगर आपने इसके बाद कोई भी नेक्स्ट स्टेप नहीं लिए ये सारे वाले, आपका वो कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी आपके दिमाग से निकल जाने वाला है, बिल्कुल जीरो कॉन्सेप्ट हो जाने वाला है, उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। तो जैसे कि हमने देखा
ऑब्वियसली आपने लेक्चर देखा, लेक्चर के बाद आपने खुद से उसको पढ़ा, उसके बाद रिवीजन वगैरह किया, बट अब आ जाता है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो कि है एक्टिव लर्निंग का, जहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं डिस्कशन या फिर प्रैक्टिस या फिर दूसरों को पढ़ाने के तरीके से। मतलब आप आपके फ्रेंड ने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है और आपने वो पढ़ लिया है, तो आप अगर अपने फ्रेंड को उस टॉपिक को समझाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो ये था हमारा एक्टिव रिकॉल मेथड, जहाँ पर आप चीज़ें एक्टिवली याद कर रहे हैं बाय चैलेंजिंग योर ब्रेन। और ये बहुत आसान तरीके से, अगर आपको अपने दोस्तों को नहीं पढ़ाना है तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, कुछ भी पढ़ा उसको अपने एक ब्लैंक शीट पे लिखना शुरू कर दो, खुद के टेस्ट लो, खुद के क्विज़ेस लो, बहुत ज़्यादा आसानी से आपको चीज़ें बहुत लंबे टाइम तक याद रहने वाली हैं। अब अगर हम आ जाए थर्ड बात पे, तो थर्ड मेथड होगा बच्चों की बहुत सारे अच्छे हमारे पास आजकल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हमारे लर्निंग एड्स अवेलेबल होते हैं, तो यूटिलाइज करना चाहिए ना हमें उनको। अगर आप सिर्फ लेक्चर देख रहे हैं, उसके बाद सिर्फ अपने एनसीईआरटी की रीडिंग ले ली, सिर्फ नोट्स पढ़ लिए, तो आप 100% स्मार्ट वे में पढ़ाई यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। स्मार्ट वे होगा कि आप बहुत सारे अच्छे लर्निंग एड जैसे कि निमोनिक्स का यूटिलाइजेशन करें, माइंड मैप्स का यूटिलाइजेशन करें, फ्लैश कार्ड्स वगैरह बना के रख लें, शॉर्ट नोट्स बना लें, अपने फिजिक्स के लिए फॉर्मूला शीट्स, ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए नोटबुक, बायोलॉजी के लिए एग्जाम्पल शीट, ये सब आपको अभी बना के रख लेना है, ताकि जब एग्जाम को 1 महीना बच जाए, आपका एग्जाम आने वाला हो, उस 1 महीने में आप जो रिविजन करें, उसके लिए आपको बार बार अपनी बड़ी सी एनसीईआरटी, बड़े से लंबे वेल डिस्क्राइब्ड नोट्स ना खोलने पड़े और आप बहुत जल्दी ये सब तरीके से रिवाइज कर पाएं। तो इसे बोलते हैं बच्चों पैसिव रिवाइजिंग, पैसिव लर्निंग, जहां पर आप ऑब्वियसली जब टाइम कंस्ट्रेन होता है बच्चों, तो आप एक्टिव लर्निंग का जितना टाइम यूटिलाइज होता है वो उतना टाइम नहीं दे सकती हैं। आपको चीजें ऊपर से जल्दी से देखनी है, देखना है कि क्या मैं भूल गया हूँ, क्या मुझे अभी भी याद है, और जो भूल गए हैं उसको दोबारा से रिवाइज करना है। उन सब के लिए ये सब बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं आप अच्छे से, स्पेशली शॉर्ट नोट्स। तो ये तो आपके पास बने होने ही चाहिए। आपके पास एग्जाम से थोड़ा टाइम पहले, 1 महीना पहले, इतना टाइम नहीं होगा कि आप अपने लॉन्ग नोट्स और या फिर एनसीईआरटी बार बार खोल के देख पाएं। तो ये सब थे हमारे अच्छे मेथड्स, साइंटिफिकली प्रूवन मेथड, जिनसे आप इफेक्टिवली रिवाइज कर पाएंगे। और हमें रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चों। जितनी बार मैं बोलूं कि रिवीजन जितना करो उतना कम है। आप 10 बार रिवाइज करके जाएंगे, आपका एग्जाम इतना अच्छा जाएगा ना। आपको प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो बहुत ज्यादा अच्छे से रिवाइज करते रहिए सारे टॉपिक। अगर हम आज कोई लेक्चर ले रहे हैं आपका, आपने लेक्चर देखा, उसको बार बार रिवाइज करके चीजें आपके ऊपर ही है कि आप रिटेन कितना अच्छे से कर पाते हैं। तो इसी के साथ हम आज का सेशन बच्चों सम अप करते हैं, एंड उसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करें, जैसे कि आपकी जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन है वो काफी अच्छी नॉमिनल प्राइस है, जो कि 4999 है, उसमें अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आपको ये सब्सक्रिप्शन लेना है, यू कैन यूज कोड अनलॉक, या फिर आप मेरा कोड जो कि है 1018 दोनों यूज कर सकते हैं। आपको 50% ऑफ पे आपकी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। उसके अलावा अगर हम बैचेस की बात कर लें बच्चों, तो बहुत सारे अच्छे बैचेस हैं, जैसे कि हमारा फेवरेट एजुकेटर्स वाला फीनिक्स ऑल स्टार बैच तो है ही। उसके अलावा बच्चों है टीन टाइटन्स एंड वी हैव निम्बस अर्ली अचीवर्स बैच। तो आप ये सब बैचेस भी ले सकते हैं, या फिर ऑब्वियसली प्लस सब्सक्रिप्शन तो ले ही सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों हम आज का जो सेशन है उसको सम अप करते हैं, एंड यस आई विल डेफिनेटली सी यू इन द नेक्स्ट वन। उसके लिए आपको करना होगा इस सेशन को लाइक एंड शेयर, नीट मार्वल्स को सब्सक्राइब कर देना, जो टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन कर लेना, एंड यस आई विल डेफिनेटली सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।